आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 12 जून के स्काईमेट के वेदर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। तो मानसून के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ गर्मी बढ़ेगी। आपको मालूम है उत्तर भारत में एक बार फिर से गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिमी अरब सागर से जो हवाएं आ रही थी, जो पहले इस तरह से आ रही थी, वो अब रुक गई हैं। पहले क्या था कि यहाँ से लगातार हवाएं आ रही थी, एक यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया था, एक बीच में यहाँ बना था। ये क्या है, ये हवाओं को इधर से खींच रहा था, यहाँ से हवाओं को खींच रहा था। तो ये जो इलाका है पूरा राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक ये बादल छाए हुए थे। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई थी। दिल्ली में धूल भरी आंधी आई थी। तो तापमान जो दिल्ली में आपने देखा था कि जो थोड़ा वो गलत थे, टेम्परेचर 53 तक जो चले गए थे, वो 45 से नीचे आ गए थे, यानी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। 41-42 तक दिल्ली का तापमान पहुंच गया था। और उसी तरह से राजस्थान में जो हीट वेव थी वो हट गई थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, यहाँ पे जो था एक यहाँ पर था, ये दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ और यहाँ, यानी कि सेंट्रल पाकिस्तान में और गुजरात और सिंध के आसपास थे। तो ये सारे हट गए हैं। अब जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन हट गए हैं तो जो इनको खींचने वाली जो भी कोई ताकत थी वो सब हट गई। अब क्या हो रहा है कि हवाएं आप देख सकते हो, ये देखो, ये आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं पूरे। तो ये जो पश्चिमी हवाएं हैं ये पूरे सिंध बलूचिस्तान, ये थर्ड एजेट है पूरा, यानी पाकिस्तान में 70% है और 30% इंडिया में है। तो यहाँ से जो गर्म हवाएं हैं वो लगातार अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जो मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके हैं और पश्चिम बंगाल, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों तक लगातार तापमान को बढ़ाएगी और काफी ज्यादा गर्मी हो जाएगी, कम से कम एक सप्ताह तक। लेकिन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में क्या है कि मानसून आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे तापमान, और खास करके जो उत्तरी इलाके हैं, उत्तरी पश्चिम बंगाल के और बिहार के, वहां पर और जल्दी तापमान कम हो जाएंगे। वहां बहुत ज्यादा बढ़ेंगे ही, क्योंकि वहां पहले से ये जो ट्रफ बनी हुई है और पूर्वी हवाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। तो गर्मी से परेशानी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आप अपना ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि जो हीट वेव है उस समय हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक आने की संभावना होती है। अगर आप धूप में निकल रहे हैं बिना पानी लिए, अपने आप को हाइड्रेट किए बिना, अपने को सर को ढके बिना, और या लूज कपड़े और थोड़े सूती कपड़े पहन के कोशिश करें जाएं। अगर आपको जरूरी है निकलना, 10 बजे से 4 बजे के बीच में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, उस समय अपना ख्याल रखिए। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ काम भी है, मैनुअल काम कर रहे हैं, तो भी बीच बीच में आप रेस्ट लीजिए, पानी पीजिए, जिससे आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल मिलेगा और आपको जो हीट वेव और सन स्ट्रोक से बचाव हो सकता है। तो मानसून आपको मालूम है कि 11 तारीख को गुजरात के नवसारी तक छू गया था, नासिक से होते हुआ आगे चला गया और तेलंगाना के कुछ इलाकों को छू गया है, विदर्भ रह गया है और थोड़ा गुजरात के जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र रह गया है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को पहले इसने छू लिया है। तो अब ये धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। लेकिन यह जो पूर्वी सिरा है ये भी अब 2 या 3 दिन के अंदर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी अब इंतजार लगभग समाप्त हो गया है यहाँ का हमारा। अब एक और देखें हम कि जो हमारा मॉडल दिखाता है, जो हमारा स्काईमेट का मॉडल है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से, ये 13 तारीख है, 14 तारीख इस तरह से आगे बढ़ेगा। ये अगले 15 दिन का फोरकास्ट है। आप देखिए ये मानसून आगे बढ़ रहा है, ये बारिश आगे बढ़ रही है इस तरह से। ये देखिए बिहार में आगे 16, 17, 18 तारीख तक उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक पहुंच गया। मानसून पहुंचेगा या बारिश पहुंचेगी। ये 19-20 तारीख को एक बार फिर पंजाब, हरियाणा बारिश होगी, लेकिन फिर थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। तो ये इस तरह की बारिश की गतिविधियां 22, 23, 24 तारीख में काफी अच्छी बारिश होने की संभावना है। तो मानसून हो सकता है कि समय से आगे पहुंच जाए। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो स्काईमेट की जो AI ऐप है हमारी, अगर आपने डाउनलोड नहीं की है उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें क्या है कि बहुत छोटी ऐप है, 16 मिलीबार के आसपास की ऐप है, एंड्रॉइड और iOS दोनों फोन पे उपलब्ध है। उसमें क्या है कि आपको ये सब चीजें तो मिलेंगी, ऊपर से जो बाइक जैसा बना हुआ है उस पर आप दबा के क्वेश्चन पूछेंगे अपनी भाषा में। अपनी भाषा सेट कर सकते हैं आप, जो भी भाषा है, हिंदी, पंजाबी, मराठी, तमिल और बांग्ला, इंग्लिश, सब में आपका बोल करके जवाब देगी। आपको वेदर बताएगी, जिस जगह का वेदर पूछेंगे अगले 15 दिन का फोरकास्ट बताएगी। सैटेलाइट पिक्चर देख सकते हैं, रडार देख सकते हैं, लाइटनिंग कहाँ हो रही है ये देख सकते हैं, जो हमने आर्टिकल लिखे हैं पूरे भारत में क्या वेदर रहेगा वो सब देख सकते हैं। तो आप पीछे मत रहिए, क्योंकि ये मानसून के मौसम में आगे रहना, यानी कि मानसून की जो जानकारी है जो हम यहाँ नहीं दे पा रहे वो आपको मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये इस तरह का यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है। और अगर वैसे देखें हम तो जो मौसम विभाग की साइट है, तो 12 तारीख को हम देखेंगे कि तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं और कोस्टल कर्नाटका वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रही है।
लेकिन हम पंजाब से शुरू करेंगे। ऊपर से पहाड़ों पर आप देखिए कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है हल्के फुल्के हैं, छुटपुट बौछारें कहीं कहीं दिखाई देगी, वो भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में। हिमाचल और उत्तराखंड लगभग शुष्क रहेंगे, यहाँ पर कोई खास मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं देगी। और जो हवाएं हैं वो पश्चिम दिशा से लगातार इस तरह से चल रही हैं। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये पूरे इलाके में लगातार जो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं उसका असर ये रहेगा। अगर ये देखिए ये जो हवाएं चल रही हैं आपके ये, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये जो हवाओं के कारण पूरे, जैसे मैंने आपको पता ही दिया कि टेम्परेचर आप काफी ज्यादा हो जाएंगे। जो आपका राजस्थान है वहाँ 45 से 47 डिग्री हो जाएगा, और दिल्ली में भी 45 से 46 डिग्री हो जाएगा। और इस तरह का तापमान पूरे इस जो उत्तर भारत में और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आपको दिखाई देने वाला है। तो ये हो गया। और अगर बाकी आप देखेंगे बिहार झारखंड में आपने देख लिया कि धीरे धीरे मानसून आगे आएगा। अगर देखते हैं हम तो यहाँ पर अगर हम नजर डालते हैं तो आप देखिए ये देखिए, ये 13 तारीख को थोड़ा सा अंदर आया, 14 तारीख को और अंदर आया। मतलब ये पहले उत्तरी बिहार में और ये गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ इलाकों में आएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, 15-16 तारीख तक अंदर की तरफ आ जाएगा। तो अभी फिलहाल बिहार के जो पश्चिमी इलाके हैं, दक्षिणी इलाके हैं, वो गर्म और शुष्क बने रहेंगे। झारखंड के भी ज्यादातर इलाके और गंगे पश्चिम बंगाल भी सूखे रहेंगे। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने वाला है। अगर हम देखें तो ये पंजाब, हरियाणा, इसके उत्तर प्रदेश की बात हो गई। तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार में मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, माधेपुरा, कटिहार, यहाँ तक बारिश पहले शुरू होगी। लेकिन आपका जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, शेखुपुरा, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीवान, बक्सर, भोजपुर, ये सारे इलाके गर्म बने रहेंगे, रोहतास वगैरह। 16 तारीख से 17 तारीख से यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी और यहाँ पर भी तापमान कम होना शुरू हो जाएंगे। राजस्थान में अभी कोई राहत दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हवाएं हैं वो लगातार जो है या तो इधर से चलेंगे, आपके ये जो है यहाँ से इस तरह से आएंगे, ये डायरेक्शन है। तो ये जो हवाएं हैं ये काफी ज्यादा गर्म होंगे, शुष्क होंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर लगातार बढ़ते रहेंगे और हो सकता है कि यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो 45 से 47 आ जाए, यहाँ पर 47 से 48 आ जाए, और इधर पर 45 से 46 आ जाए। ये इस तरह का, यानी कि ये देखिए ये 46, इस तरह के टेम्परेचर ये राजस्थान में आपको दिखाई देने वाले हैं। ये पूर्वी जो राजस्थान है यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन कोई खास मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के गर्मी अभी परेशान काफी दिन तक करेगी। और मानसून आपको मालूम है कि राजस्थान में लास्ट में पहुंचता है, जून के आखिर में पहुंचता है, तो यहाँ इंतजार थोड़ा सा लंबा रहेगा। लेकिन मानसून जब आएगा तो झमाझम बारिश होगी, आपको पूरे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना और ये नीमच है, और ये शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, विदिशा, अशोकनगर, ये सारे गर्म रहने वाले हैं। लेकिन बड़वानी, खरगोन, खांडवा और बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, यहाँ पर बादल वगैरह छा सकते हैं, हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं दिखेगी, लेकिन गर्मी से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी आप नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, दांतेवाड़ा, सुकमा, ये जो इलाके हल्की बौछारें, 1-2 तेज हवाओं के साथ बौछार देख सकते हैं, बादल गरज चमक देख सकते हैं। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, गर्म बने रहेंगे, कोई अभी राहत यहाँ नहीं दिखाई देगी। झारखंड में जब मानसून आएगा तो भी आपका ये जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर ही बारिश रहेगी। 16-17 तारीख से ही मानसून आगे बढ़ेगा, तब जाकर के यहाँ राहत दिखाई देने वाली है। उड़ीसा में अभी फिलहाल कोई भी राहत नहीं है, दक्षिणी जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बाकी गर्मी परेशान आपको लगातार करती रहेगी। और माफ कीजिएगा, गुजरात में अभी जो सूरत, नवसारी, भरूच, नर्मदा, तापी, वलसाड़ वगैरह, डांग, पंचमहल, ये जो इलाके हैं यहाँ बारिश हल्की फुल्की रहेगी। अभी मानसून तो आ गया, लेकिन झमाझम बारिश का इंतजार अभी करना पड़ेगा, कम से कम 1 सप्ताह तक। 1 सप्ताह तक भारी बारिश यहाँ आपको दिखाई नहीं देने वाली है। बाकी आपके सौराष्ट्र, कच्छ जो है, आपका कच्छ है, बनसकांता, सबरकांता, पालनपुर, महिसाना, पाटन, ये देवभूमि, द्वारिका, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी, राजकोट, सुरेंद्रनगर, बटोड़, ये सारे इलाके गर्म रहेंगे, सूखे रहेंगे। और महाराष्ट्र में जो बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल जो मराठवाड़ा है, ये हिंगोली, परवनी, नांदेड़, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, ये जो इलाके यहाँ तेज बारिश है, बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश है। और जो विदर्भ में बहुत हल्की छुटपुट बारिश है, इसीलिए यहाँ पर मानसून अभी नहीं पहुंचा है। और गंगे पश्चिम बंगाल अभी इंतजार करेगा 3-4 दिन और बारिश का, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश जारी रह सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। बहुत ज्यादा हैवी रेन जैसे झमाझम जो टिपिकल मानसून की बारिश है वो अभी फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है हमें।
और इसी तरह से दक्षिण भारत की बात करें तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ज्यादा बारिश है, कोस्टल कर्नाटक में लाइट टू मॉडरेट है, और साउथ इंटीरियर कर्नाटक में लाइट रेन और एक दो मॉडरेट स्पेल आपको दिखाई देने वाले हैं। तेलंगाना में भारी से अति भारी बारिश अब आपको अगले 1-2 दिनों तक कमारेड्डी, ये जो है राजाना, सैदापेट, संगारेड्डी, मेंढक और ये नाकलगिरी और यादादारी और विकाराबाद, हैदराबाद, नालगोंडा, महबूब नगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा तेज बारिश रहेगी। और बाकी जो इलाके हैं, ये जो इलाके हैं आपके आदिलाबाद वगैरह और खम्मम वगैरह, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली हैं। और अगर हम ये कोस्टल आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। साउथ जो इलाके हैं रायल सीमा वगैरह, वहां पर भी हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल होंगे। तमिलनाडु लगभग सूखा रहेगा, गर्मी रहेगी अब, क्योंकि ये भी आपको मालूम है कि ये जो थोड़ा सा इधर से जो मानसून आता है तो नीलगिरी हिल्स के ऊपर ही बारिश दे देता है, इधर पर सूखी हवाएं आती हैं, जो कोस्टल एरिया ये सूखा रहता है। अभी फिलहाल ये सूखा ही रहेगा। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, और जो अंडमान और निकोबार द्वीपों के उत्तरी द्वीप है वहां पर 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश या मॉडरेट स्पेल आपको देखने को मिलेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।